गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को, जिन्होंने पुणे में राज कपूर की कर्म भूमि पर विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस डोम बनाकर इतिहास रच दिया है। गीतों के बोल बड़े अनमोल वो सीरीज है जहां एक ओर तो हम हिंदी सिनेमा के गीतों में ढूंढ रहे हैं अध्यात्म, तो दूसरी ओर इन गीतों के रचयिताओं के बारे में दे रहे हैं जानकारी, ताकि हो सके उनका उचित सम्मान। किसी गीतकार ने सच ही कहा है कि अगर हम लिखेंगे ही नहीं तो तुम सुनोगे क्या। संगीतकार के समान ही गीतकार भी गीत का रचयिता होता है। लोगों को उस व्यक्ति का नाम जानना चाहिए जिसने उस पंक्ति या वाक्यांश को गढ़ा है, जिसके द्वारा वो एक गीत को याद करते हैं। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गीतकार हुए जो अपने नायाब गीतों के जरिए आज भी लोगों के मन में जिंदा हैं। ये कहानी एक ऐसे गीतकार की जिसका सफ़र कई मंजिलों को तय करने के बाद पूरा हुआ। काम की तलाश में जयपुर से मुंबई आए इस गीतकार ने करीब 8 साल, जी हाँ 8 साल माया नगरी मुंबई में बस कंडक्टरी भी की। शब्दों से आशिक और माशूक के मन को बेकरार करने का हुनर अगर किसी के गीतों में नजर आता है तो वो है हमारे आज के गीतकार के गानों में साफ झलकता है। बरसात फिल्म के लिए लिखा उनका पहला गीत जिया बेकरार है छाई बहार है आज भी मकबूल है। इसके अलावा बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, सुन साहिबा सुन, हम दर्द के मारों का इतना फसाना है, एक बेवफा से प्यार किया, जाने कहाँ गए वो दिन, अजी अब रूठ कर कहाँ जाइएगा, तेरा मेरा प्यार अमर, और बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जैसे गीत करते हैं उनकी महक बरकरार। कौन है आज के गीतकार? हम बताऊंगा मगर इस छोटे से किस्से के बाद। जयपुर में हमारे आज के गीतकार की हवेली के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। उससे उन्हें प्यार हो गया। अब इश्क का मजहब से और जात पात से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो आप जानते हैं, किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। शेर और शायरी की तालीम तो उन्होंने अपने नाना से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक तो राधा ने ही पढ़ाया था उन्हें कि इश्क क्या चीज़ है। वहाँ से वो शायर बने और पहला शेर उन्होंने राधा के लिए लिखा। क्या था वो? तू झरोके से जो झांके, तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं मेरे महबूब, तुझे प्यार करूं या ना करूं। राधा के इश्क में खोए रहने वाले हजरत जयपुरी की मोहब्बत लेकिन मुकम्मल ना हो सकी और उन्हें इश्क में जुदाई का गम सहना पड़ा। जी हाँ, आज के गीतकार हैं एक बार फिर हजरत जयपुरी। हजरत जयपुरी राधा से बिछड़कर मुंबई में नौकरी करने चले आए, जहाँ उन्होंने 8 बरस तक बस कंडक्टरी की, जैसा मैंने आपको बताया। उन्हें बस कंडक्टरी का काम काफ़ी पसंद था और इसे वो एक खूबसूरत नौकरी बताया करते थे। कंडक्टर के तौर पर बिताई अपनी ज़िंदगी के बारे में उनका कहना था कि वो इतनी खूबसूरत नौकरी थी कि उन्हें दुनिया की सूरतों के जलवे उस नौकरी में मिला करते थे। एक आता था, एक जाता था। उनका कहना था कि उन्होंने खूबसूरत लड़कियों को कभी भी टिकट नहीं खरीदने दिया। वे कहते थे कि उन्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, उन्हें धरती पर बुलाया कि मैं उनसे क्या लूँगा टिकट, और वो लड़कियाँ उन्हें सलाम करके चली जाती थी। इससे उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिलता था और उन्होंने अपने ख्यालों में, उनकी यादों में बहुत सी पोएम्स भी लिखी। हजरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को हुआ था। उनका असली नाम इकबाल हुसैन था। बस कंडक्टरी करते हुए उन्होंने अपने अंदर के शायर को कभी मरने नहीं दिया। वो अक्सर वक्त निकालकर मुशायरों में जाया करते थे और ऐसे एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर ने हजरत जयपुरी के कलाम को सुना। वो उनके कलाम से काफ़ी मुतासिर हुए, काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने राज कपूर को उनके बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें बरसात फिल्म में पहला गाना जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है, ये गीत लिखने का मौका मिला। जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। हजरत जयपुरी के इस पहले रिकॉर्ड किए गए गीत को लता मंगेशकर ने गाया था, जिसे शंकर ने संगीतबद्ध किया था, और उनका दूसरा गीत लता मंगेशकर और मुकेश का युगल गीत था जिसके बोल थे छोड़ गए बालम, जिसे जय किशन ने कंपोज किया था। उस दौर के हर गीतकार की, चाहे वो हजरत जयपुरी हो
शकील बदायूं हो, शैलेंद्र हो या राजा मेहदी अली खां हो, सबकी अपनी अलग शैली थी। कोई भी किसी को मात नहीं दे सकता था या घटिया चीजें तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकता था। उदाहरण के लिए हजरत जयपुरी को शीर्षक गीत लिखना बहुत पसंद था, टाइटल सॉन्ग्स। फिल्म के शीर्षक के आधारित वो गीत लिखते थे। उन दिनों शीर्षक गीत लिखना एक मुश्किल काम था। गीत रचते समय फिल्म की पूरी थीम को ध्यान में रखना पड़ता था। दरअसल हजरत जयपुरी के लिए लगातार 9 शीर्षक गीत लिखना एक तरह से रिकॉर्ड है। उनमें से कुछ गीत हैं, दीवाना मुझको लोग कहें, फिल्म दीवाना से, रातों दिन दिया जले, फिल्म रातों दिन से, तेरे घर के सामने घर मनाऊंगा, देवानंद की फिल्म थी तेरे घर के सामने, और अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, शम्मी कपूर की फिल्म थी, गुमनाम है कोई, फिल्म गुमनाम जिसमें मनोज कुमार थे, और दिल एक मंदिर है, फिल्म दिल एक मंदिर से जिसमें राजकुमार और मीना कुमारी थे। तो आज डॉक्टर सुनील देवधर की मदद से फिल्म दिल एक मंदिर के टाइटल गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। डॉक्टर सुनील के साथ हैं गौरी श्रीवास्तव। गीत को एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। हजरत जयपुरी के विषय में आपको और भी जानकारी दूंगा आज के गीत पर हुई चर्चा के बाद। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। किसी ने कहा है, when someone you love becomes a memory, that memory becomes a treasure। और इस कीमती ट्रेजर को मौत भी हाथ नहीं लगा सकती। हमारा आज का गीत इसी विषय से जुड़ा है। आज का गीत है दिल एक मंदिर। यह गीत मूवी दिल एक मंदिर से है जो 1963 में रिलीज हुई थी। हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। हमारा ये प्रोग्राम सुनील जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। सुनील जी, इस गीत की पंक्तियों को सुनकर लगता है कि ये एक सैड सॉन्ग है या फिर ये एक लव सॉन्ग है। इट साउंड्स लाइक समवन इज सिंगिंग फॉर समवन दैट दे हैव लॉस्ट। उनकी याद में वो गाना गा रहे हैं। तो इसमें क्या अध्यात्म छुपा है? दो बातें हैं। जब आपने अपनी भूमिका में पहली एक बात बोली है कि किसी की याद उसका एक खजाना हो जाती है, यानी कि स्मृति ही उसकी संपत्ति बन जाती है। और फिर बात आती है आपकी इस याद वाली पंक्ति पर। तो बेशक जब हम किसी को याद करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत अहम बन जाता है। इसलिए शायर ये कहता है कि उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इसलिए उन यादों का उजाला आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। और इसके विपरीत कभी कभी ये विश्वास भी बोलता है कि लौट कर आएगा वो मुझको भुलाने वाला। ये दावा है, लौट कर आएगा वो मुझको भुलाने वाला, इतना जालिम तो नहीं छोड़ कर जाने वाला। तो अगर वो फिज़िकली चला भी गया है तो यादों के ज़रिए वो आपके साथ रहता ज़रूर है। और इसीलिए एक और बात ये कही जाती है कि फिराक ने कहा है कि याद ये भी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली आपको याद आती रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि कई दिनों तक आपको वो याद नहीं आती। तो फिराक उस पर ये कहते हैं कि एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। एक मुद्दत से माने बरसों से अगर आप किसी को याद नहीं भी करते मान लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका विस्मरण हो गया है ना। तो एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हो तुम्हें ऐसा भी नहीं। तो ये जो याद का सिलसिला है। और अब आते हैं आपके
गीत पर, दिल एक मंदिर है। मंदिर कहते हैं घर को। इसलिए जब हम ये कहते हैं ना कि ये काली माता का मंदिर है, ये शिव मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है, तो ये उनका घर है। तो मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर, और फिर वो सीमित हो गया देवालय के रूप में जहाँ ईश्वर वास करते हैं। एक दूसरी धारणा भी ये है मंदिर को लेकर कि ये दो शब्दों से मिलकर बना, मन और दर। दर प्रवेश द्वार और मन। जब हम अपने मन के भीतर प्रवेश करते हैं तभी आप सही रूप में मंदिर में होते हैं। इसलिए वो एक धारणा मंदिर की ये भी है। और इसीलिए हमारे यहाँ कुछ मंदिरों की चर्चा तो बहुत होती रही है, जैसे उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, खजुराहो के मंदिर, लिंगराज मंदिर, फिर बौद्ध स्तूप और जैन मंदिरों की भी बहुत बात होती है। और खजुराहो का जिक्र आया तो खजुराहो में पहले 84 मंदिर थे। कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, धंग, इनके ज़माने में वो मंदिर बने और वो लगभग 650 साल का पीरियड है। अभी तो बहुत कम बचे हैं। और खजुराहो के मंदिरों की ये खासियत है कि वहाँ एक ओर तो ईश्वर है और दूसरी ओर काम दृश्यों को भी दर्शाया गया है। और इसलिए बहुत अच्छी एक नज़्म खजुराहो के मंदिर को लेकर कहेगी कि खजुराहो ये चंदेलों के ख्वाबों का एक जहाँ, खामोशियाँ सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ, हद्दे निगाह तक ये मनाजिर के सिलसिले, भगवान भी मिले यहाँ इंसान भी मिले। तो इसलिए वो कहा कि भगवान भी मिले यहाँ इंसान भी मिले। और पूजा के फूल और न माला लिए हुए, निकले तो फ़कत हुस्न की दुनिया लिए हुए। इन मंदिरों में आके कभी जब ठहर गए, आँखों में देवताओं के साये उतर गए। पूजा के फूल और न माला लिए हुए, निकले तो फ़कत हुस्न की दुनिया लिए हुए। बहुत लंबी नज़्म है, लेकिन चूंकि वो मंदिर किस किस तरह के हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर अलग तरह से। और एक बात और है कि इन मंदिरों को खगोल शास्त्र के हिसाब से, यानी जिसको आप अभी अपनी अंग्रेज़ी में एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, उसके हिसाब से ये मंदिर बनते थे। ठीक है ना। तो इनकी अपनी एक भौगोलिक और वैज्ञानिक संरचना भी होती थी। तो ये मंदिर को दिल के साथ में इसलिए जोड़ा कि हम अपने भीतर जब प्रवेश करते हैं, अपने मन के भीतर प्रवेश करने के बाद भी हम सही रूप में ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। प्यार की जिसमें होती है पूजा, प्रीतम का घर है। तो ये प्रीतम कौन है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, और सूफी मत में या सखी संप्रदाय में तो वो ईश्वर ही प्रेम का घर है। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं तो कबीर कहते हैं ना कि कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला उर्दू का शब्द है जिसमें मौसी के लिए कहा जाता है। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीस उतारे भुई धरे। जब आप इस हद तक पहुंच जाते हो, शीस उतारे भुई धरे सो पैठे जिन माही, तब जाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब उसके साथ में आप तादात्म्य स्थापित कर पाते हो। तो इस तरह का ये प्रेम का घर है, इस तरह का ये मंदिर है जहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से अपने आराध्य के प्रति समर्पित करते हो। धन्यवाद सुनील जी। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। हर धड़कन है आरती बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। गीतकार ने बहुत खूबसूरती से उन सभी चीज़ों की तुलना हमारे दिल से की है जो हमें एक मंदिर में मिलती हैं, जैसे कि वंदना, दर्शन, पूजा। तो फिर हमारे दिल और मंदिर में जो समानता है वो थोड़ा समझाइए प्लीज़।
दिल और मंदिर, जैसा कि हम अभी आपसे कह रहे थे कि दरअसल ये जो दिल की उपमा मंदिर को दी गई है, आज परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। अच्छा, क्योंकि आज हम क्या कहते हैं गाने में, दिल एक कबूतर खाना। ये कौन सा गाना? एक गीत है ये, दिल एक कबूतर खाना। और एक तो गीत है ना जो आपको पता भी होगा, दिल बदतमीज दिल माने ना। तो अब कहाँ तो दिल को मंदिर की उपमा और कहाँ ये। और जब आप ये कह रही हैं कि हर धड़कन है, क्या है आपकी पंक्तियाँ, आरती वंदन, हर धड़कन है आरती वंदन, आँख जो मीची हो गए दर्शन। तो बंद आँखों में ही सही मायने में दर्शन होते हैं, खुली आँखों में नहीं होते। और ख़ास करके जिनकी आँखें बंद हैं ना, वो तो कुछ अधिक ही देख पाते हैं। जैसे अब आप देखिए कि जो हमारे धार्मिक आचार्य हैं रामभद्राचार्य, वो ब्लाइंड हैं, नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, लेकिन कितना कुछ उन्होंने रचा है और किस तरह से धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा है। आप रविंद्र जैन को ले लीजिए, अंधे हैं लेकिन किस तरह से उन्होंने रचा है। फिर बंद आँखों का ही आपका आंग्ल कवि, अंग्रेजी पोएट मिल्टन, 44 साल की उम्र में अंधा हुआ है वो, और जब वो अंधे हो गए तभी उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट। तो ये 1600 के आसपास की बात है, 1652 या 1656 के आसपास की बात। तो आप ये देखिए कि आंख बंद होने के बाद क्या क्या दिखने लगता है। केसी डे भी बहुत बाद में अंधे हुए, कितना बड़ा संगीतकार, कितना बड़ा गायक। तो जो बात है कि आंख मिची तो हो गए दर्शन, तो जब आंख बंद हो जाती है ना, तो फिर बहुत कुछ अलग से भी दिखाई देने लगता है। तो ये बात वो कहना चाह रहा है गीतकार कि मौत मिटा दे चाहे, तो अगर मौत हो सकती है, लेकिन क्या ये अभी जीवित है हमारे बीच में लोग? नहीं ना, न तो हमारे बीच मिल्टन है, न हमारे बीच में केसी डे हैं, रविंद्र जैन भी हमारे बीच में नहीं, कोई रामभद्राचार्य तो हैं अभी हमारे बीच में, लेकिन वो है ना, वो अब कोई अपने स्वर से मौजूद है, कोई अपने शब्द से मौजूद है। तो यजुर्वेद में ऋषि गाथा भी है, स्वरश्च में श्लोकश्च में, जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं, यानी कि मुझे शब्द दो और मुझे स्वर दो। तो स्वर और शब्द के बीच ही हमारा जीवन है। और इसलिए इन्हीं के साथ ये व्यक्ति भी जिनके हमने नाम लिए, चाहे वो रविंद्र जैन हो, चाहे वो केसी डे हो, चाहे वो शब्द रूप में मिल्टन हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, जो हयात जिसको कहते हैं, जो जीवन में है वो है, और जो नहीं भी है वो भी है। ये बात इस गीत में इतनी बारीकी से कही गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब हम बाहर की दुनिया से थोड़ा हटेंगे तो अपने अंदर की दुनिया, अपने मन को देख पाएंगे। जी। तो अभी आपने वो अभी जो गाना है दिल बदतमीज़ है, इसके बारे में बात की। तो वैसे ही एक इश्क पे भी गाना है, आजकल तो काफ़ी गाने बन रहे हैं, बट उसमें से एक है इश्क कमीना। हाँ, कर दे मुश्किल जीना इश्क हाँ जी, कमीना। जानते हैं आप। तो आपने जब बात की, इश्क की बात की, हाँ, कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, लेकिन आप याद कीजिए, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है, वो जो कव्वाली है उसका अगला हिस्सा, जिसमें इश्क को कहाँ जाके रखा है। इश्क 4 लेटर वर्ड नहीं है, LOVE नहीं। कहते हैं अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, इश्क कायनात जिस्म और जान इश्क है, इश्क सरमद, इश्क मंसूर है, इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। क्या बात। इश्क की इतनी महानता है। वो तो हम तो सोचते हैं कि आज ये कहने का प्रसंग है कि विश्वनाथ दादा कराड़ की संकल्पना का धन्यवाद और हमारे मुकेश शर्मा जी का, कि इस माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं कि वो इश्क आज क्या है और इश्क क्या था, और वो जाने वाला नहीं है, वो रहेगा। और हमको तो आश्चर्य ये होता है कि कहाँ से आती है ये सोच जिसको कहा जा सके कि इश्क कमीना। तो अब भाई जब ये सोचा जा सकता है तो हम ये सोचते हैं कि ये कैसे सोचा जा सकता है। तो जब आपने प्रश्न किया कि एक गीत और है, तो गीत है ज़रूर, लेकिन आप ये देखिए कि कायम यही गीत है। अभी अगर आप बात करें कि कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, तो शायद किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंच पर नहीं गाया जाता। यही फ़र्क होता है चीज़ों में।
बिल्कुल सही बात है। आजकल जैसे जो इश्क प्रेम को जो हैसियत दी जाती थी वो आज बिल्कुल गिर गई है। प्रेम के लिए इसीलिए तो लगातार कहा ना, कबीर ने जब कहा कि खाला का घर नाही। और भी तमाम बातें हैं, अगर आपका प्रश्न आएगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुनील जी। पता नहीं ये सोच कहाँ से आती है, ऐसा लगता है कि बिना सोचे ही सब लोग लिख दे रहे हैं बस। नहीं, एक बहुत बड़ा वाक्य कह दिया जाता है कि ये दर्शकों की मांग है। तो आप ये बताइए कि अगर ये मांग है तो क्या हमारी मांग इतनी घटिया हो चुकी है? और अगर ये सच है कि हम सोच के इस स्तर पर आ गए हैं तो फिर समाज की जो संरचना है वो किस तरह की होगी, ये भी सोचने का विषय हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। यादों में ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा जादू छिपा है जो किसी की मेमोरीज उनको अमर बना देती है? इतनी लंबी चर्चा जो अभी हमारी हुई है उसमें यही बात है कि स्मृति किसी की संपत्ति हो जाती है। और इसलिए कवि ये कहता है कि जो तुम्हारे विस्मरण की बात है वो हमारे संस्मरण की बात है। वेलकम बैक। उम्मीद है आज के गीत के अध्यात्म पर हुई चर्चा आपको पसंद आई होगी। बचे हुए गीत में अध्यात्म की खोज होगी अगली बार डॉक्टर सुनील देवधर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।